मैं हैरान परेशान हो गया हूं कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या चल Swedish Gripen fighter jets escorting Prime Minister Narendra Modi's plane as he enters Sweden. इकबाल ने क्या कहा था? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। रात के सन्नाटों में जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बदलती हैं तो इस्लामाबाद की वजारत खजाना में फाइलों का वजन बढ़ जाता है, और जब वॉशिंगटन में IMF के बोर्ड रूम में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियों के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। अच्छा, खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। हमारे मुल्क में कौन है जिम्मेदार इस चीज का? मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना 21 से 22 अरब रुपए कर्ज जो है वो लिया जा रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा, आवाम पे नहीं लगाया जा रहा। ये कर्ज जो लिया जाता है ये जाता कहाँ है? जिनके पेटों में जाता है वो कर्ज आपको हमें दिखता है पनामा लीक्स की सूरत में, डॉन लीक्स की सूरत में। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपने फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन UAE में तैनात कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन की यात्रा पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात EU की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन से भी हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और स्वीडन के अलावा यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा भी मौजूद थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों पर जमकर तारीफ की और ये तक ऐलान कर दिया कि जल्द ही भारत और EU की सेनाएं एक साथ बड़ा कदम उठाते हुए आपको दिखाई देंगी। यानी कि भारत के साथ यूरोप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर मिलकर काम करना चाहता है। We continue to deepen the cooperation, particularly on maritime security, where we will hold joint EU-India naval exercises. कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। तो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो फॉरेन रेमिटेंस आती है, इसीलिए तो वो ये भी एक आप देख लें कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वो इनको बाहर से ये वेलकम करते हैं। ये दिस इज सिग्निफिकेंट। इसीलिए तो मोदी जाके वहां पे बार बार अपने लोगों से बात करते हैं ताकि उनको बताऊं मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, ये वो। सो इंडिया की इकोनॉमी का साइज बड़ा है और जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस बहुत ज्यादा है इनके पास, और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम और वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं ना, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, ग्रीन एनर्जी फॉर एग्जांपल। इंडिया कहते ही है, अब जारी बात करना तो इतना आसान कोई नहीं ना होता कि हम जो 2070 तक क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होंगे। बातें तो वो करते हैं, लेकिन वो जैसे उन्होंने उधर से क्या नाम है, जैसे ही उन्होंने किया है UAE से एग्रीमेंट साइन किया,
ठीक है, आप उससे अंदाजा पता चलेगा कि वो 30 मिलियन ऑयल जो है वो कहते हैं बैरल सेव करेंगे इंडिया के अंदर। तो वो ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं और इन चीजों पे काम कर रहे हैं कि इनसे यार तेल बनाओ, बिजली बनाओ, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट। बिकॉज लुकिंग एट द लेवल ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री एंड द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी डेंजरस इफ यू आर नॉट हैविंग इनफ बिजली, इनफ एनर्जी, सिंपल इनफ गैस, आप कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, सो ये स्टोरेज कैपेसिटी बना रहे हैं, ये यूएई की स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में बन रही है। चलो एक तो यूएई के पास उतनी लंबी चौड़ी वहां पे स्पेस नहीं होगी। कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाए, उन्होंने भी प्लान दिया, बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें, जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी, आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे आईपीपीज के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के। यार आईपीपीज नहीं भी चल रही, दुनिया का वाहिद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब केपी के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें केपी के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई गंदम की। अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी, उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं? मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।